ये लड़की यीशु मसीह से प्यार करती थी। फिर एक दिन ये किसी लड़के के प्यार में पड़ गई, जिसके कारण इसका प्यार यीशु मसीह के लिए कम होने लगा। ये चर्च में बैठी हुई थी, तब उस लड़के का फोन आता है। उसका फोन आते ही ये चर्च को छोड़कर उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है और अपनी बाइबल को भी वही छोड़ जाती है। और धीरे धीरे वह लड़का यीशु मसीह की जगह इसके दिल में लेने लगा। अब ये लड़की यीशु मसीह से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस लड़के को दे रही थी, क्योंकि ये उस लड़के के प्यार में पड़ चुकी थी। और जब ये उस लड़के के साथ होती थी तो ये उस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, क्योंकि इसे ये लगता था कि वह लड़का इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तब एक दिन जब ये चर्च में बैठी हुई थी तो इसका मन चर्च में नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका मन उस लड़के से मिलने के लिए कर रहा था। और ये उसको सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में गई और वहाँ पर जाकर ये खुद ही पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि इसने देखा कि जिस लड़के से ये बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी उसने इसे धोखा दिया है। जिस लड़के से वह बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी उससे धोखा खाकर ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। और फिर ये कई दिन तक उस लड़के के धोखे के कारण डिप्रेशन में चली गई और ये हमेशा ही उदास रहती थी और यही सोचती रही कि जिस लड़के से मैंने बहुत ही ज्यादा प्यार किया और अपने से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर एक दिन परमेश्वर इसके जीवन में काम करते हैं और इसे बाइबल मिलती है। उस बाइबल को देखकर इसे अपने पुराने जीवन की याद आ जाती है, जब ये प्रभु के साथ साथ चला करती थी और फिर कैसे उस लड़के के प्यार के कारण इसने यीशु मसीह की जगह उस लड़के को दे दी। तब ये लड़की ये जानकर कि यीशु मसीह अब भी मुझसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं, जबकि मैंने प्रभु यीशु को धोखा दिया, उसके दिल को दुखाया, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु का प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। वह आज भी मुझसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं। प्रभु यीशु के प्यार को एक्सपीरियंस करके ये लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी और उस दिन ये लड़की फिर से प्रभु यीशु के पास वापस आ गई और उससे पहले जैसा ही प्यार करने लगी। क्या इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला? आप में से बहुत सारे लोगों की भी जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हो यही कहानी होगी। आपने भी थोड़े समय के प्यार के लिए उस कभी न खत्म होने वाले प्यार को ठुकराया होगा। वह थोड़े समय का प्यार तो हालातों के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्यार कभी भी नहीं बदलता। चाहे हम कई बार प्रभु को अपने कामों के द्वारा दुखी करते होंगे, लेकिन उसका प्यार इसके बावजूद हमारे लिए कभी भी कम नहीं होता। उसका प्यार हमारे लिए हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वह खुद ही प्रेम है। जैसे हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करे, वैसे ही प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि आप भी उससे प्यार करो। इसीलिए उसने बाइबल में एक चर्च से कहा कि तूने पहले जैसा प्यार छोड़ दिया है। यदि आपने भी अपना पहला प्यार छोड़ दिया है तो अभी उस लड़की की तरह प्रभु के पास वापस लौट आओ, क्योंकि इस दुनिया में आपको प्रभु यीशु जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इस वीडियो की स्टोरी को प्रभु के दास अजय चवन के सॉन्ग से लिया गया है और उस सॉन्ग का नाम है पहली मोहब्बत। यदि आप चाहो तो उनके पूरे सॉन्ग को यूट्यूब पर सुन सकते हो। ये पति पत्नी एक एक्सीडेंट के कारण मरने ही वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत तरीके से बचाया। ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर में विश्वास करते हैं और ये परमेश्वर की सेवा करते हैं। एक दिन इन्होंने कहीं मीटिंग में जाना था। घर से निकलने से पहले इन्होंने ये प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारी आने जाने में रक्षा करें, और इन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को इनका मार्ग सीधा करने के लिए रिलीज किया। जब इन्होंने अपना सफर शुरू किया तो एक कार थी जो सिग्नल को तोड़कर आ रही थी और इन्होंने उस कार को देखा नहीं था, और जब इन्होंने उस कार को देखा तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। तब ये जोर से चिल्लाए कि प्रभु यीशु आप हमें बचाए। इसके बाद वे दोनों कार्स आपस में टकरा गई, लेकिन टकराते ही वह एक दूसरे के बीच से ऐसे निकली जैसे वह एक दूसरे के पास से बिना टकराए ही निकल गई हो। ये देखकर वह दूसरी कार वाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये हो ही नहीं सकता। और जो लोग हर चीज को प्रैक्टिकली सोचते हैं और हर एक चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, वह तो कभी भी इसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसे केवल वही लोग समझ पाएंगे जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे असंभव काम जो परमेश्वर करते हैं उसे मनुष्य का मन कभी भी पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता है। इसे केवल विश्वास के द्वारा ही समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बचपन से कभी भी नहीं चला है और एक दिन परमेश्वर उसे पूरी तरह से चंगा कर देते हैं और वह एक नॉर्मल पर्सन की तरह चलना फिरना शुरू हो जाता है, तो इसे मनुष्य का मन नहीं समझ सकता कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा चलते हैं, केवल वही लोग इसे समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार बहुत सारे असंभव कामों को करते हैं जो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकते। एक दिन इस लड़की के कमरे में शैतान आ गया और इन्होंने उसे अपनी खुली आंखों से देखा। इससे पहले वह एक मीटिंग करके आए थे जिसमें प्रभु ने महान काम किए थे, जो कि शैतान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ये शैतान को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि शैतान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह इसे मारना चाहता था। तब इसने एक आवाज को सुना कि मत डर, केवल प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को प्रकट कर। तब इसके अंदर से एक रोशनी निकली और उस रोशनी ने शैतान को नाश कर दिया। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन रहता है, क्योंकि जो आपके अंदर है वह शैतान से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। प्रभु के एक दास थे स्मिथ विगल्सवर्थ। एक दिन उन्हें 200 माइल्स दूर से एक मेल आती है कि जहाँ पर एक पर्सन है जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, कृपया आप
आकर उसके लिए प्रार्थना करे। तब वह 200 माइल्स के सफर को करने के बाद वहाँ पहुँचे। तब वे स्मिथ विगल्सवर्थ को उस कमरे में लेकर गए जहाँ पर दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था और उसे कंट्रोल करने के लिए उसको 6 लोगों ने पकड़ा हुआ था। जब उस दुष्ट आत्मा ने प्रभु के दास को देखा तो उसने अपने आप को उन लोगों से छुड़ाया और वह प्रभु के दास से ये कहने लगा कि तू मुझे इसमें से बाहर नहीं निकाल सकता। स्मिथ विगल्सवर्थ ने उससे कहा कि प्रभु यीशु जो मेरे अंदर रहता है वह तुझे निकाल सकता है। तब उन्होंने यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को बाहर जाने की आज्ञा दी और वह पर्सन दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हो गया। प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ को पूरी तरह से पता था कि उसके अंदर कौन रहता है, इसीलिए वह उस दुष्ट आत्मा को विश्वास के द्वारा निकाल पाए। आपको भी परमेश्वर के दास की तरह पता होना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और वह परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है। किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। इस प्रभु के दास ने एक दिन एक मीटिंग में चर्च में पास्टर के दोनों ओर 2 स्वर्गदूतों को देखा। प्रभु का ये दास एक मीटिंग को एंजॉय कर रहा था। तभी परमेश्वर ने इसकी आंखों को आत्मिक दुनिया में देखने के लिए खोल दिया और इसने देखा कि चर्च में जो पास्टर सिखा रहा था उसकी दोनों ओर 2 स्वर्गदूत खड़े थे। वह स्वर्गदूत 15 फीट के आसपास लंबे थे और वे चारों ओर से आग से गिरे हुए थे। जब इन्होंने उन 2 स्वर्गदूतों को देखा तो ये बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वैसे स्वर्गदूत कभी भी नहीं देखे थे। ये वहाँ से डर के कारण भाग जाना चाहते थे, लेकिन जब ये वहाँ से भाग जाने के बारे सोच ही रहे थे तभी एक स्वर्गदूत ने इसकी ओर देखा और इसकी ओर आने लगा। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर गया। तब उस स्वर्गदूत ने पास आकर इसकी चेस्ट को छुआ और ये नीचे गिर गया। उसके बाद जब इसने अपनी आंखें खोली तो इसने देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उन स्वर्गदूतों के चारों ओर भी आग थी। क्या आप जानते हो कि आपके साथ भी परमेश्वर के स्वर्गदूत है? बाइबल में भी लिखा है कि यहोवा का दूत परमेश्वर का बैर मानने वालों के चारों ओर छावनी डालकर उनको बचाता है। यदि आप भी परमेश्वर का बैर मानने वाले एक व्यक्ति हो तो ये वचन आपके लिए भी है और वे स्वर्गदूत आपके साथ भी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे उन स्वर्गदूतों को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन बाइबल हमें इनकरेज करती है कि हमें देखने के द्वारा नहीं चलना है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करने के अनुसार जीना है। यदि परमेश्वर हमारी भी आत्मिक आंखों को आत्मिक दुनिया में देखने के लिए खोल दे तो हम भी प्रभु के इस दास के समान स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चाहे हमारी आत्मिक दुनिया में देखने के लिए आंखें खुले या ना खुले, ये तो पक्का है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। एक दिन प्रभु का ये दास एक औरत से मिलने के लिए गया जिसे कैंसर था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम 4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगी। प्रभु के इस दास ने उस औरत से कहा कि हम सबको अपने असली घर जाना है जो कि स्वर्ग है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस पृथ्वी को इस बीमारी के साथ छोड़े। वह हमें चंगा करना चाहते हैं। तब प्रभु के दास ने उस औरत के लिए प्रार्थना की। उस समय कोई भी जबरदस्त चीज नहीं हुई, लेकिन बाद में इन्होंने कॉल को रिसीव किया कि मैं पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ। उसके पास कोई भी आशा नहीं थी कि वह 4 महीने से ज्यादा जिएगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। हो सकता है कि आप भी इस समय ऐसे हालातों में से होकर जा रहे हो जहाँ आपको लगता है कि अब इससे बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब कोई भी आशा नहीं है। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने इस औरत के जीवन में किया वह आपके जीवन में भी कर सकते हैं। उसका वचन आपकी आशा है, इसलिए आज आप उसके वचन पर पूरी तरह से विश्वास करके उसको अपने पूरे हृदय से पुकारे, तब वह आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में हमारी जरूरत या हमारे रोने के अनुसार काम नहीं करते, लेकिन वह हमारी आज्ञाकारिता और हमारे विश्वास के अनुसार काम करते हैं। मेरी परमेश्वर से आज ये प्रार्थना है कि वह इस वीडियो के मैसेज के द्वारा आप सभी के जीवनों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आए। आमीन।